अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उस्मान रहमान। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी किया, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, जिसके अंदर हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्टडी किया। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने से पहले हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कब हासिल होता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम जब निकाल सकते हैं अगर हम दिए गए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को के साथ अगर हम नेगेटिव लगा देते हैं, तो जो मैट्रिक्स रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स कंसीडर कि एक मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू है -2 3 3 9। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए कब बनेगा? अगर हम मैट्रिक्स ए के साथ नेगेटिव लगा दूं। नेगेटिव ए बराबर हो जाएगा, नेगेटिव लगाऊंगा तो इसकी तमाम एंट्री के साथ मैं नेगेटिव को लगा दूंगा। नेगेटिव का 2 है, जब इसके साथ मैं नेगेटिव लगाऊंगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव का 2 बन जाएगा। पॉजिटिव का 3 है, ये नेगेटिव का 3 बन जाएगा। पॉजिटिव का 3 है, नेगेटिव का 3 बन जाएगा। पॉजिटिव का 9 है, नेगेटिव का 9 बन जाएगा। ये इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का हमें नेगेटिव और मैट्रिक्स ए निकालना है। नेगेटिव मैट्रिक्स ए कैसे निकालेंगे? अगर ए जो मैट्रिक्स है 1 0 -1 है, अगर इसकी तमाम एंट्रीज के साथ मैं नेगेटिव का यूज कर लूं तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव का 1। 0 न्यूट्रल नंबर है तो इसके साथ ना ही पॉजिटिव आएगा ना ही नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का 1 ऑलरेडी है तो ये पॉजिटिव का 1 बन जाएगा और पॉजिटिव को शो ऑफ करने की कोई नीड नहीं है। क्लियर? मैट्रिक्स बी की तरफ आते हैं। नेगेटिव का बी विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 3 है, -3 हो जाएगा। नफी का 1 जमा का 1 हो जाएगा। जमा का 2 है, नफी का 2 हो जाएगा। जमा का 1 और नफी का 1 हो जाएगा। क्लियर? मैट्रिक्स सी की तरफ आते हैं। नेगेटिव सी विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 2, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 3 एंड नेगेटिव का 2। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी का हमने नेगेटिव और मैट्रिक्स निकाल लिया। अब मैट्रिक्स डी की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स डी की एंट्रीज क्या है? -3 2 -4 एंड 5। नेगेटिव डी विल बी इक्वल टू पॉजिटिव का 3, नेगेटिव का 2, पॉजिटिव का 4 एंड नेगेटिव का 5। मैट्रिक्स ई की तरफ आते हैं। मैट्रिक्स ई विल बी इक्वल टू 1 -5 2 एंड 3। तो नेगेटिव ऑफ माइनस ई बनेगा नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 5 है, पॉजिटिव का 5, पॉजिटिव का 2 है, नेगेटिव का 2, पॉजिटिव का 3 अवेलेबल है तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का होल कंसेप्ट। एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि नेगेटिव मैट्रिक्स हम कब ऑब्टेन कर सकते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन करने की एक ही शर्त है कि नेगेटिव जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज है उन सब के साथ आप नेगेटिव साइन लगा दें। नेगेटिव साइन का मतलब का ये है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी वो नेगेटिव है तो उसके साथ अगर हम दोबारा नेगेटिव साइन लगाएंगे। ऐसा ही कैसे? ये नेगेटिव 2 था, जब इसके साथ हमें बाहर नेगेटिव लगाया तो नेगेटिव नेगेटिव प्रोसीड होकर पॉजिटिव का 2 बन गया। ये हमने पॉजिटिव का 2 इधर लिख दिया है। जहां नेगेटिव होगा वहां पॉजिटिव लगा देंगे, जहां पॉजिटिव होगा वहां नेगेटिव लगा देंगे। जो रिजल्टेंट आपके पास मैट्रिक्स बनेगा वो उसी दिए गए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज निकालने, इन क्वेश्चन का ट्रांसपोज निकालने से पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। तो लेट कंसीडर एक मैट्रिक्स M है जिसकी वैल्यू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 है। ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप जब निकाल सकते हैं जब वो दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने पहले ही कंडीशन पढ़ी है। क्या कंडीशन थी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए?
कि जिसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो, सेम हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो। अगर किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स दोनों आपस में बराबर होंगी तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। मतलब कि जो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर होगा तो हम उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं उसकी तरफ चलते हैं। ट्रांसपोज निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट जो है वो ये है कि नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दे, मतलब R1 को C1 के तौर पे लिख दे, R2 को C2 के तौर पे लिख दे और R3 को C3 के तौर पे लिख दे। सेकंड वन क्या है कि कॉलम्स को रोज की शेप में लिख दे, मतलब C1 को R1 की जगह, C2 को R2 की जगह और C3 को R3 की जगह। कैसे लिखते हैं वो पढ़ते हैं। ये क्या थी, हमने अपने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, उसी को दोबारा पढ़ते हैं। इसको R1, इसको R2 और थर्ड वाली को इसको R3 का नाम देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर होती है, और जो वर्टिकल वे के अंदर होते हैं उनको C1, C2 एंड C3 का नाम देते हैं। अब फर्स्ट तरीके को देखते हैं हम कि रोज से कॉलम में चेंज करने का तरीका, कि रोज से कॉलम के अंदर हम कब और कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं इस M का ट्रांसपोज निकालने हैं, M ट्रांसपोज, रो टू कॉलम चेंज कर रहा हूं, ऊपर लिख देते हैं रो टू कॉलम। R1 को C1 की जगह 1 2 3 R1 है, इसको मैं C1 के तौर पे लिखूंगा 1 2 एंड 3, क्लियर। फिर R2 को C2 की जगह पे इधर 2 -1 4 को कैसे ऐसे 2 -1 4। फिर R3 को C3 की जगह पे 3 4 0 R3 है, इसको मैं C3 के तौर पे लिखूंगा 3 4 0, क्लियर। अब देखें सेम वैल्यू है, क्लियर। अब ये मैंने रो टू कॉलम किया, अब मैं इसको कॉलम टू रो करता हूं। C1 दिया गया 1 2 3, इसको R1 के तौर पे लिखता हूं 1 2 एंड 3। 2 -1 4 दिया गया C2 के तौर पे, इसको मैं R2 के तौर पे लिखता हूं 2 -1 एंड 4। C3 3 4 0 दिया गया, C3 को मैं R3 के तौर पे लिखूंगा 3 4 0। ये भी M का ट्रांसपोज है। इधर हम देख सकते हैं कि हमने रो टू कॉलम भी चेंज किया और कॉलम टू रो भी चेंज किया, दोनों के जो आंसर्स हैं वो सेम ही हैं। तरीका क्या सीखा हमने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालने का, कि दिए गए मैट्रिक्स की रो को कॉलम के तौर पे लिख दें, फिर कॉलम्स को रो के तौर पे लिख दें। इस तरीके में लिखने का नाम जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया आपने, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका जो आंसर है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, जैसे हमने M का ट्रांसपोज लिया था, जो M का जो ट्रांसपोज निकला था वो किसके बराबर निकला था, M के बराबर निकला था। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर निकले तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Symmetric matrix are those square matrix if the transpose of a matrix is equal to itself। मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं अगर उनका हम ट्रांसपोज लें तो बताते खुद उसी मैट्रिक्स के इंटीज के बराबर हो। जैसे हमने M का ट्रांसपोज लिया वो बताते खुद M के बराबर हुआ, या हम A का ट्रांसपोज ले वो A के बराबर हो, हम B का ट्रांसपोज ले वो B के बराबर हो। ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज लेने के बाद वो बताते खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे हम इसको रो टू कॉलम ले लेते हैं। ये रो है R1, इसको क्या किस तरह लिख लूंगा मैं, कॉलम के तौर पे, ये कॉलम आ गया। ये R2 है, R1 R2 एंड R3। R1 C1 की जगह आ गया, R2 C2 की जगह आ गया, R3 C3 की जगह आ गया। ये C1, ये C2 और ये C3। ये आपको समझाने के लिए मैंने मेंशन किया, क्लियर। बी की तरफ चलते हैं, बी ट्रांसपोज।
रो दे रखी है, रो टू हम कॉलम चलते हैं। ये फर्स्ट रो है R1, इसको मैं C1 के तौर पे लिखूंगा। 5 1 एंड -6। क्लियर? मैट्रिक्स C ट्रांसपोज ले रहा हूं, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। R1 है, इसको C1 कहूंगा। R2 है, इसको C2 के तौर पे, और R3 को C3 के तौर पे। R1 क्या है हमारे पास? 1 2 है, तो C1 के तौर पे क्या बन जाएगा? 1 2। R2 2 1 2 -1। R3 है, C3 के तौर पे लिखूंगा 3 0। उसके बाद मैट्रिक्स D की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स D का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे हम? D ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये R1, ये भी R है, R1 है R2। C1 और C2 के तौर पे लिखूंगा, C1 C2। 2 3 R1 है, तो इसको एज ए C1 लिखूंगा 2 3। R2 क्या है? 0 5। C2 क्या बन जाएगा? 0 5 कॉलम वाइज। क्लियर? नेक्स्ट E की तरफ चलते हैं। R1 को C1 के तौर पे, रो को कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। ये क्या निकला है? E का ट्रांसपोज। F का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? F ट्रांसपोज इक्वल टू, R1 है, इसको C1 के तौर पे लिखूंगा 1 2। R2 3 4 है, इसको C2 के तौर पे लिखूंगा 3 एंड 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम? किसी भी मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दें, रो का जो पैटर्न उसको कॉलम के पैटर्न में लिख दें, या फिर कॉलम के पैटर्न को रो के पैटर्न में लिख दें, तो इस मेथड को किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। और अगर वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की जो वैल्यू है, आंसर है, वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर है, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी है, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए ही एज ए एनुअल एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है, एज ए शाउशन। तो तवज्जो से इस क्वेश्चन को समझेंगे और कोशिश करेंगे इसको 2 से 3 दफा प्रैक्टिस भी करें। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी वैल्यू है 1 2 0 एंड 1। मैट्रिक्स बी गिवन है जिसकी वैल्यू है 1 1 2 एंड 0। इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या कहता है कि ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लो जिसका जवाब है मैट्रिक्स ए के बराबर हो। सेकंड जो पार्ट है वो जिसकी मैट्रिक्स को चेंज करता है कि मैट्रिक्स एक बी ले, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले, इसका जवाब जो हमारे पास क्या है? बी के ही बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू लिखते हैं। मैट्रिक्स ए बराबर है 1 2 0 1। ए का ट्रांसपोज देना है, तो फर्स्ट उसका ट्रांसपोज देते हैं, ए का ट्रांसपोज। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने ट्रांसपोज देना सीखा है। ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या था कि किसी भी रो को कॉलम के पैटर्न में लिख देना है, फिर कॉलम को रो के पैटर्न में लिख देने का जो तरीका है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? मैं रो टू कॉलम पढ़ रहा हूं। 1 2 क्या है? ये R1 है, R1 को C1 के तौर पे लिख रहा हूं। 1 2 0 1 ये R2 है, R2 को मैं C2 के पैटर्न के मुताबिक लिख रहा हूं 0 और 1। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब अगेन उसने क्या कहा कि ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लो, तो ए के ट्रांसपोज का मैं अगेन ट्रांसपोज ले रहा हूं। ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज क्या आएगा? अब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, मतलब जो प्रीवियस ट्रांसपोज किसका लेना है? हमने इस वाले ट्री का लेना है, ए के ट्रांसपोज का, इसका, इसकी जो वैल्यूज है वो ये वाली हैं। इन वैल्यूज का आपको ट्रांसपोज लेना है। रो टू कॉलम लेते हैं। 1 0 क्या है? रो है, R1 है, R1 को मैं C1 के तौर पे लिख रहा हूं 1 एंड 0। फिर क्या है? 2 1 R2 है, इसको C2 के तौर पे लिख रहा हूं 2 एंड 1। अब हम वादा देख सकते हैं जो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ रहा है? 1 2 R1 क्या है? 1 2 है, और ए की वैल्यू क्या है? 1 2 R1। R2 जो 0 1 है और ए की वैल्यू भी 0 1 है, मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है ए के। तो सवाल में भी हमें यही वेरीफाई करने का कहा गया था कि वेरीफाई करें ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर हो ए के। तो नीचे लिख सकते हैं हिंस वेरीफाइड
हिंस वेरीफाइड ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके दूसरे पार्ट की चलते हैं। दूसरा पार्ट हमें क्या कहता है, दूसरे पार्ट के अंदर वो मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सॉल्व करने का कहता है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर करो बी के। उसके लिए आपके पास पहले बी की वैल्यूज होना चाहिए जो कि हमारे पास गिवन है। बी की वैल्यूज क्या है हमारे पास, बी बराबर है 1 1 2 एंड 0। क्लियर। बी की वैल्यू है, बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा R1 है, इसको C1 के तौर पे लिखेंगे, R2 है, इसको C2 के तौर पे लिखेंगे। क्लियर। बी का ट्रांसपोज ले लिया। अगेन वो क्या कह रहा है कि बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लो। अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। अगेन ट्रांसपोज तो लेना है, वो किसका लेना है, इसका बी ट्रांसपोज का। तो बी ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है ये वाली वैल्यूज, तो इसकी जो वैल्यूज है इसका ट्रांसपोज आप लेंगे। ट्रांसपोज लेते हैं। जो फर्स्टली R1 है, R1 को C1 के तौर पे लिखते हैं, रो टू कॉलम 1 2 1 0 R2 है, C2 के तौर पे लिखते हैं 1 एंड 0। तो आप देख सकते हैं कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, मैट्रिक्स बी के। क्लियर। जो उसने हमें कंडीशन दी थी सेटिस्फाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, क्या वो वेरीफाई हो गई है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की वैल्यू मैट्रिक्स बी की वैल्यू उसके बराबर है। अगर है तो नीचे हम लिख सकते हैं क्या कि हिंस वेरीफाइड बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी के। ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 पार्ट्स हमें कहे गए थे, हमें दोनों ही सॉल्व कर लिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब बोर्ड के लिए, फेडरल बोर्ड के लिए। एज ए शॉर्ट 2 नंबर का सवाल है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। 1.2 के अंदर हमने दोबारा रिव्यू करवा रहा हूं कि 1.2 के अंदर हमने जो पहले 3 क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, क्या क्या पढ़ा 1.2 के अंदर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और उसके अलावा हमने नल या फिर जीरो मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि यूनिट को हम एक ही कंसीडर करते हैं और इसको हम आई से शो ऑफ करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसके अलावा 10वीं हमने नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके भी क्वेश्चन नंबर 4 में सवालात की हैं। ये हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गई आज तक के लेक्चर के अंदर, और उसके अलावा हमारे 1.2 से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। और अगर इसके अलावा 1.2 से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं और हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं।